हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है इस चैनल में आपका। आज हम फ्रूट साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो बच्चे ASRB, ARS नेट, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रूट साइंस से तैयार कर रहे हैं, MSc के एंट्रेंस की परीक्षा देना चाहते हैं, वो इस वीडियो से काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कैसे तैयारी करते हैं फ्रूट साइंस की। तो महत्व पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग अंडर एरिड जोन ऑफ इंडिया। ऐसा फ्रूट कौन सा है जो एरिड जोन में ग्रो करने के लिए सबसे सुटेबल है। एरिड जोन क्या होती है? शुष्क क्षेत्र जो होते हैं उन्हें एरिड जोन की संज्ञा देते हैं। आपको मेरा एक सुझाव है कि आप लोग इंग्लिश में पढ़िए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग जो है इंग्लिश में होती है। तो एरिड जोन के लिए सबसे सुटेबल जो है इसमें विकल्प है जैक फ्रूट, कटहल, पपाया, स्वीट ऑरेंज, बेर। तो सबसे जो मोस्ट सुटेबल फ्रूट है वो है बेर। इसका सही विकल्प है डी, सही है। ये अक्सर पूछा जाता है। अगर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, मोस्ट वाइडली यूज PGR इन विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप। ग्रेप की कल्टीवेशन को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर रिड्यूसिंग कम्पैक्टनेस, जो बेरी साइज उनकी ज़्यादा बेरी होते हैं फलते हैं ग्रेप में, तो उनके सघनता को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए सबसे सुटेबल ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है? इसमें विकल्प दिया हुआ है नैप्थेलिन एसिड, GA3, IAA, इंडियोस्टेट एसिड एंड 2,4-D। तो इसमें का जो सही आंसर होगा वो GA3 होगा, जिब्रेलिक एसिड। ये ध्यान देना आप। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फ्रूट्स विल बी मोस्ट यूजफुल इन ह्यूमन डाइट फॉर अवॉइडिंग स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज होता है ह्यूमन बीइंग में जो अक्सर हो जाता है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें दिए हैं विकल्प, वो सारी किस फ्रूट से आप दूर कर सकते हैं। विटामिन C की कमी से होता है, ये आप जानते हैं। तो किस फ्रूट को अगर हम यूज करें तो विटामिन C की पूर्ति करेगा, जिससे स्कर्वी डिजीज से हम छुटकारा पा लेंगे। इसमें विकल्प दिया हुआ मैंडरिन ऑरेंज, गोवा, आंवला, एप्पल। तो इसका सब सुटेबल जो विकल्प है सबसे उपयुक्त C, आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाई जाती है। वैसे तो बारबेडुस चेरी में पाया जाता है, लेकिन बारबेडुस चेरी यहाँ पे नहीं है, इसलिए आंवला को हम सही यहाँ पे टिक करेंगे। आंवला सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट इंटरक्रॉप फॉर बनाना। बनाना के लिए जो अंतःसस्य फसल होती है, आप लोग जानते हैं कि जो मेन फ्रूट वाले पौधे लगाए जाते हैं उनके बीच में जो जगह छूट जाती है, उसमें जब हम फिलर क्रॉप यूज करते हैं या उसके स्पेस की यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसे हम इंटरक्रॉप या अंतःसस्य फसल कहते हैं। तो बनाना के लिए सबसे उपयुक्त है विकल्प पपाया, परसिमोन, जिंजर एंड प्लम। तो इसका जो सुटेबल आंसर होगा वो C विकल्प सही है, जिंजर। पोलिनाइजिंग इंसेक्ट इन मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, मैंगो में प्रसारण प्रसारण किसके द्वारा मोस्टली होता है? किस कीड़े के द्वारा होता है? तो इसमें जो विकल्प है, नंबर 1 है हनी बी, कॉमन हाउस फ्लाई, B है, एंड C है बर्ड, और चौथा है हावर फ्लाई। तो इसका जो विकल्प सही है वो कॉमन हाउस फ्लाई, जो घरेलू मच्छर होता है। आंसर B इसका सही विकल्प है, कॉमन हाउस फ्लाई जो है इसमें पोलिनाइजिंग एजेंट होता है, जो कैरियर करता है, कैरियर है पोलिन का फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रूट्स क्योर्ड इन स्मोक ऑफ राइपनिंग। ऐसा कौन सा फल है जो धुएं के द्वारा पकाया जाता है? अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है मैंगो, ऑरेंज, जैक फ्रूट, बनाना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आंसर डी विकल्प सही है, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर फ्रूट सेट इन कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल आप जानते हैं, इसका बोटैनिकल नेम एनोना स्पीसीज होता है। और अगर हम इसमें जेनेटिक फैक्टर देखें तो इसमें हेटेरोस्टाइली, डाइसिवस नेचर, डाइकोगामी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें जो जेनेटिक फैक्टर कारक होता है डाइकोगामी। डाइकोगामी क्या है आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टर्मिनोलॉजी का अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आंसर। डाइकोगामी मतलब होता है मैच्योरनेस
टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर डिफरेंट, दैट इज डाइकोगैमी। तो ये इसका कारण होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है। मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग समय पर रखते हैं, इसलिए ये जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है इसमें पुअर फूड सेट के लिए कस्टर्ड एप्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रत्ना वेराइटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ। रत्ना जो मैंगो के प्रजाति है वो किसका संकरण है? इसमें विकल्प दिया हुआ है एल्फ्रांजो एंड बंगापाली, बी है नीलम एंड लग्रा, सी है नीलम एंड एल्फांजो और डी है दशहरे एंड नीलम। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी सही है, नीलम एंड एल्फांजो का क्रॉस है रत्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूसा डिलीशियस इज ए गाइनोडुलस वैरायटी ऑफ पपाया, है सेक्स फॉर्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेक्स अगर केवल फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं तो उसके हम पिस्टलेट फ्लावर की संज्ञा देते हैं। केवल मेल फ्लावर पाए जाते हैं, मेल ऑर्गेन्स अगर प्लांट में मौजूद तो स्टेमुलेट फ्लावर की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से अगर फीमेल और हार्मोफ्रोडाइट, हार्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है दोनों अंग जब फ्लावर में मेल मौजूद होते हैं, स्टेमिन और पिस्टल, तो उसे बाइसेक्सुअल या हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। तो इसमें जो पूसा डिलीशियस वेराइटी है वो गाइनोडुलस वेराइटी है कहते हैं। इसमें सेक्स फॉर्म कौन कौन से पाए जाते हैं? केवल पिस्टलेट होते हैं या स्टिमुलेट होते हैं, हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पिस्टलेट और हार्मोफ्रोडाइट दो तरह के फ्लावर पाए जाते हैं इस वेराइटी में, तो इसे हम गाइनोडुलस वेराइटी की संज्ञा देते हैं। जब पिस्टलेट और मादा और बाइसेक्सुअल दोनों लिंग वाले पुष्प पाए जाते हैं, दैट इज गाइनोडुलस वेराइटी। तो इसका विकल्प सही है ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मैरिटुस, मोजाम्बिक एंड कोरोमैंडर आर द वेराइटीज ऑफ, किसकी वेराइटीज हैं? विकल्प इसमें दे दे चिलीज, मैंगो, पाइनएप्पल एंड ग्राउंडनट। तो ये सब किसकी वेराइटीज हैं? इसका विकल्प सही है पाइनएप्पल, अनानास की वेराइटी है मैरिटुस, मोजाम्बिक एंड कोरोमैंडर। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मोनोएम्ब्रियोनिक सिट्रस इज, जो आप जानते हैं सिट्रस में दो तरह के भ्रूण पाए, जब एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है तो उसे हम पोलिएम्ब्रियोनिक कहते हैं, और अगर एक भ्रूण पाया जाता है तो उसे हम एक से अधिक तो पोलिएम्ब्रियोनिक और एक भ्रूण पाया जाता है तो मोनोएम्ब्रियोनिक कहते हैं। दो तरह के सिट्रस में एम्ब्रो पाए जाते हैं। तो ये है मोनोएम्ब्रियोनिक सिट्रस कौन से है? इसमें विकल्प दिया स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम, मैंडारिन एंड पेमेलो। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, पेमेलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, प्लांटिंग सिस्टम एकोमोडेट 15% मोर ट्रीज पर हेक्टेयर एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं प्लांटिंग सिस्टम होते हैं, स्क्वायर सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल, ये सब 5 तरह के होते हैं, 6 तरह के कंटूर सिस्टम। तो इसमें सबसे ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें अगर स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा वो अडॉप्ट करें तो 15% मोर प्लांट हम प्लांटिंग कर सकते हैं? नंबर 1 विकल्प है ट्रायंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल, क्विंटेंस जिसे फिगर सिस्टम भी कहते हैं, और कंटूर सिस्टम। तो इसका सही विकल्प जो है हेक्सागोनल सिस्टम है। अगर हेक्सागोनल सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो स्क्वायर सिस्टम में अगर 100 प्लांट आते हैं तो इसमें 115 प्लांट आप लगा सकते हैं। शहर की जमीन काफ़ी कॉस्टली होती है तो हम हेक्सागोनल सिस्टम का अडॉप्ट करते हैं शहर वगैरह क्षेत्र में, तो इसमें स्क्वायर के सिस्टम की जगह 15% प्लांट ज़्यादा आते हैं। तो हमें ज़्यादा, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतने ज़्यादा हमें ईल्ड मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हेक्सागोनल सिस्टम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। टिस्टेजा इज ए वायरस डिजीज ऑफ, टिस्टेजा जो है वायरस विषाणु रोग किसका है? तो इसमें विकल्प दिए शुगर केन, ग्रेप, सिट्रस एंड पीच। अक्सर पूछा जाता है कि टिस्टेजा डिजीज किस में लगता है ज़्यादातर, तो ये विकल्प इसका जो है सी सही है, सिट्रस। सिट्रस में ज़्यादा टिस्टेजा विलेज लगता है और इसका इंडिकेटर प्लांट एसिड लाइम होता है। आप लोग जानते हैं एसिड लाइम द इंडिकेटर प्लांट ऑफ टिस्टेजा वायरस। क्वेश्चन नंबर 14 देखने के लिए, मैंगो वेराइटी डेवलप्ड बाय क्लोनल सिलेक्शन बियर्स फ्रूट रेगुलरली। ऐसी कौन सी वेराइटी है मैंगो की जो क्लोनल सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन आप जानते हैं एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जो कि हम कटिंग के द्वारा तैयार करते हैं। तो कौन सी वेराइटी डेवलप की गई है? निरंजन, मंजीरा, सी है दशहरी 51 एंड डी है अर्का नीलकिरण। तो इसका जो सही विकल्प है वो है
दशहरी 51, ये क्लोनल वैरायटी है मैंगो की जो कि रेगुलर बेयरिंग होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखें तो रूपा इज एन इम्प्रूव वैरायटी ऑफ, रूपा जो है किसकी प्रजाति है, तो इसमें नंबर 1 विकल्प है लीची, वालनट, पोमग्रेनेट, गुआवा। तो ये जो रूपा है ये वालनट की वैरायटी है, विकल्प बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन इंडिया फ्रूट हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा पैदावार भारत में किस फल की होती है, तो इसमें विकल्प दिया है मैंगो, सिट्रस, बनाना, ग्रेप। तो सबसे ज्यादा पैदावार जो होती है वो केला की होती है। अगर आप सबसे ज्यादा एरिया पूछा जाए तो मैंगो का है इंडिया में। और प्रोडक्टिविटी आप लोग जानते हैं, एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तीनों अलग अलग चीज। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है ऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसकी है, इंडिया में ग्रेप की है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन पर यूनिट इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ग्रेप का। तो प्रोडक्टिविटी ग्रेप की है और प्रोडक्शन मैक्सिमम है बनाना का। और एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज मैंगो का, मैंगो का सबसे ज्यादा एरिया है। नेक्स्ट पपाया रिच इन, पपाया में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो इसके विकल्प दिए हुए ए दिया है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, विटामिन ए सबसे ज्यादा पपाया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन नंबर 18, स्टोरेज टेम्परेचर फॉर बनाना फ्रूट, बनाना के लिए जो संग्रहण तापमान होता है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या होता है, इसमें विकल्प है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए अमूमन जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है बनाने के स्टेज के लिए। तो ये इसमें आएगा 12 से 15 डिग्री। अगर इतना आप एवरेज लोगे तो 12.5 तो 13 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 13 होता है। तो विकल्प इसका सी सही है, बनाना स्टोरेज टेम्परेचर जो है 12 से 15 डिग्री से लिए। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखें, फॉर इंड्यूसिंग द जर्मिनेशन स्ट्रैटिफिकेशन इज प्रैक्टिस्ड इन सीड्स ऑफ, आप लोग जानते हैं जर्मिनेशन में डोरमेंसी पाई जाती है, सीड में सुसुप्त अवस्था जिसे हम कहते हैं हिंदी में। सुसुप्त अवस्था क्या होता है कि हम जो भी फेवरेबल कंडीशन है जर्मिनेशन के लिए वो प्रोवाइड करते हैं बीज को, तब भी जर्मिनेट नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं सुसुप्त अवस्था, जो कि सीड में क्योंकि कुछ आफ्टर मैच्योरिटी होती है, जब सीड पक जाता है तो उसको कुछ दिन के लिए रेस्ट पीरियड की जरूरत है तब। लेकिन अगर हम जल्दी ग्रो करने चाहते हैं तो सुसुप्त अवस्था कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसके लिए होता है जैसे स्कैरिफिकेशन है, हार्ड कोट पाया जाता है, स्कैरिफिकेशन होता है बीजों को खुरसना, मैकेनिकल स्क्रैपिंग करना। इसका स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि हम चिलिंग रिक्वायरमेंट जिसे आप भी कह सकते हैं। चिलिंग दो तरह के सीड होते हैं, होता है टाइट सीड और दूसरा ऑर्थोडॉक्स सीड। तो ये एपिल जो है ऑर्थोडॉक्स सीड की संज्ञा में आता है। तो स्ट्रैटिफिकेशन के द्वारा हम इसकी सीड जो डोरमेंसी वो ब्रेक करते हैं तो सीड जल्दी जनरेट होता है। तो इसका विकल्प सही होगा आपका बी, एपिल। एपिल में स्ट्रैटिफिकेशन के द्वारा हम जनरेशन को हाइस्टेंस कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें, ब्लांचिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज डन टू, ब्रांचिंग क्या होता है, ब्रांचिंग आप लोग जानते हैं जो डिब्बाबंदी होती है, केनिंग होती है, उसके पहले फ्रूट और सब्जियों को खौलते पानी में डुबाया जाता है। क्यों डुबाया जाता है, ब्लांचिंग के आप टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखें। मेरा ख्याल है आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। ब्लांचिंग का मतलब मैंने बता दिया। तो ये क्यों करते हैं, सॉफ्टनिंग द प्रोडक्ट को साफ मुलायम करने के लिए, या चेक द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, नेक्स्ट ये इंक्रीज द स्वीटनेस, नेक्स्ट इनहेंस द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका जो सही विकल्प है चेक द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, जो एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाशीलता इतनी बढ़ जाती है कि वो गंध पैदा करते हैं, प्रोडक्ट तो उनकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम ब्लांचिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।